स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट 2। रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हैं व्हाट इज़ रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, कितनी प्रकार की रिपोर्ट होती है, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट के फीचर्स क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ इवेंट्स, रिपोर्ट्स जो इवेंट्स होते हैं, सेलिब्रेशन जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसा हो कोई और भी हो सकता है, तो उसके फीचर्स क्या होते हैं। हमने एक रिपोर्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एनुअल डे सेलिब्रेशन की आपको बता करके पार्ट 1 में बताई है। अब हम आगे आते हैं पार्ट 2 में। तो इस रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट 2 में हम देखते हैं, चलिए, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। एक रिपोर्ट एन एक्सीडेंट इस तरीके से रिपोर्ट आती है और इसको किसी रिपोर्टर द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, उसको रिपोर्ट को बताया जाता है, अखबार में छपती है। तो किस तरीके का उसका फॉर्मेट रहता है, क्या क्या उसके फीचर्स रहते हैं, बातें रहती हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होती है। आप वैसे तो अखबार पढ़ते होंगे, तो अखबार के कॉलम्स जो होते हैं उन कॉलम्स को देख करके आप समझ गए होंगे कि कोई भी रिपोर्टर किस प्रकार से रिपोर्ट करता है। और अभी तक आपने यदि बारीकी से नहीं देखा है माइन्यूटली, तो आप देखना शुरू कर दें अखबारों को, थोड़ा सा रिपोर्ट को देखा करेंगे वो किस तरीके से किसी घटना को बताते हैं। वही उसी प्रकार से हमको ये रिपोर्ट राइटिंग में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके रिपोर्ट लिखनी होती है। तो कई प्रकार की रिपोर्ट्स होती हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहते हैं इनको। अब देखिए क्या होती है। ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ ब्रीफ विद एन आई कैचिंग कैप्शन। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो होती है वो एक संक्षिप्त होती है और इसका जो कैप्शन होता है वो आई कैचिंग होता है, यानी आँखों को आकर्षित करने वाला होता है। कैप्शन माने आप समझते हैं ना, कोई जो लाइन होती है, एक फ्रंट लाइन, उसके किसी फोटो या उसके नीचे या फिर कोई बात दी है, डिटेल दी है, तो उसके ऊपर या नीचे जो लिखी गई बातें होती है वो कैप्शन होती हैं। तो उसका जो कैप्शन होता है यानी जो हेडिंग होता है उसका, वो बड़ा आई कैचिंग होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। इट इज़ रिटन इन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल। ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखी जाती है बड़ी ही सरल और सीधे साधे साफ शब्दों में लिखी जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट फैक्ट्स, तथ्यों पर आधारित रहती है। ऑफन ऑन एन आई विटनेस अकाउंट, और अक्सर इसमें आई विटनेस रहते हैं, यानी आंखों देखे जो गवाह होते हैं, जिन्होंने आंखों से उस मामले को देखा है। तो इस तरह के, जिसको कानूनी भाषा में चश्मदीद गवाह बोलते हैं, आपने सुना होगा फिल्मों में। तो आई विटनेस जो रिपोर्ट होती है, अकाउंट, इसमें अक्सर देखने को मिलता है। द एक्यूरेसी ऑफ अ न्यूज़ इज इसेंशियल। ये एक खास बात है कि जो भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है उसमें एक्यूरेसी यानी कि बिल्कुल शुद्धता, सही होना, वो बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक है, इस रिपोर्ट में एसेंशियल है। एंड इनएक्यूरेट न्यूज़, यदि कोई इनएक्यूरेट न्यूज़ बना देता है, गलत बना देता है, उसके तथ्य फैक्ट सही नहीं है, तो वो रिपोर्ट में डैमेज द रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड द रिपोर्टर एज वेल। और इनएक्यूरेट न्यूज़ से जो रिपोर्ट बनाई जाती है, यदि बन जाती है, तो वो रेपुटेशन डाउन कर सकती है और न्यूज़पेपर की क्रेडिबिलिटी यानी उसकी विश्वसनीयता को ख़त्म कर देती है। और साथ ही साथ जो रिपोर्टर उस रिपोर्ट को बनाता है उसे भी हम फेक बोलते हैं। तो ऐसे देखा होगा आपने, आजकल मीडिया में कई तरह के रिपोर्टर जो फेक न्यूज़ बनाते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बना देते हैं, इस तरह के कई रिपोर्टर्स होते हैं। तो ऐसे अखबार या टीवी चैनल चलते भी नहीं हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। तो एक्यूरेट होना चाहिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब फॉर्मेट ऑफ अ न्यूज़, अब आपको ये अखबार में इस तरह की मैंने बताया रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ छोटा सा हम एक उदाहरण बता रहे हैं कि किस प्रकार की न्यूज़ अखबार में आती हैं जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहलाती हैं, उनका फॉर्मेट कैसा रहता है, ये आप यहाँ देखें। अब एक आई कैचिंग कैप्शन ये यहाँ दिया हुआ है, आप देखें। ट्रंप सेट्स अ डेट विथ इंडिया इन जुलाई। ट्रंप
ये अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने जुलाई में भारत में आने के लिए कोई डेट सेट की है, तो उसका टाइटल हो गया, कैप्शन हो गया, हेडलाइन हो गई। और ये किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंट और वो न्यूज़पेपर एजेंसी या जो भी माध्यम है जिससे रिपोर्ट आई है वो बताना ज़रूरी रहता है न्यूज़ में। तो ये रिपोर्ट जो हेडिंग है कि ट्रंप भारत में जुलाई में आने वाले हैं, तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया है इसमें चैनल का, इसमें कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, और फिर ऑब्लिक करके ये देखिए आप TNN लिखा हुआ है। TNN यानी कि ये एक, इसके बारे में बता दूंगा आपको, ये कि US अमेरिका का टीवी चैनल है पुराना, जिसको आजकल द नेशनल नेटवर्क बोलते हैं, फुल फॉर्म है द नेशनल नेटवर्क। इसका पहले जो नाम था वो द नेशविले नेटवर्क था, द नेशविले नेटवर्क को चेंज करके अब द नेशनल नेटवर्क हो गया है। तो US की एक न्यूज़ एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ पर बहुत सी न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल चलते हैं, ऐसे ये न्यूज़ चैनल है अमेरिका का, तो उसके हवाले से ये खबर है, ठीक है, और ये व्यक्ति ने ये दी है, तो ये लिखना होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। हाँ, ये अब ये देखिए इसके लेफ्ट साइड में ये क्या लिखा हुआ है, हेडलाइन है ये, टाइटल बाय लाइन, ठीक है ना। टाइटल या हेडलाइन जो है वो हमने ये लिखी है, या और यहाँ सब हेडिंग हो सकता है, नेम ऑफ अ रिपोर्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें हमको यहाँ लिखनी है इतनी में। इसके नीचे ये देखिए, ये इधर राइट में ये इतने हिस्से के बारे में क्या होता है, ऊपर का तो हेडिंग सब हेडिंग हो गया। ये देखें ओपनिंग पैराग्राफ, यानी जो भी खबर है उसके बारे में एक ओपनिंग पैराग्राफ, शुरुआती खबर का शुरुआती एक लाइन देनी होती है। ए ब्रीफ मेंशन ऑफ व्हाट इज टू हैपन और हैपेंड, एक ब्रीफ मेंशन, हल्का सा बताना होता है कि क्या हुआ है या क्या होने वाला है या क्या हुआ था, उसका डे, दिन, टाइम और प्लेस, ये डेट वगैरह ये सब डिटेल एक ओपनिंग पैराग्राफ के रूप में इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में दी जाती है। जैसे इस खबर के बारे में, ये खबर है न्यू दिल्ली से, तो इसके बारे में दिया है, US प्रेसिडेंट ट्रंप इज लाइकली टू विजिट इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई दिस ईयर, ठीक है ना। तो US प्रेसिडेंट ट्रंप की संभावना है वो भारत में आने वाले हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में इस साल। तो ये एक ओपनिंग पैराग्राफ हो गया इस खबर का, ठीक है ना। तो एक तो हेडलाइन हो गई, इसमें सब हेडिंग हो गया, रिपोर्टर का नाम हो गया, एजेंसी नाम हो गया, फिर एक ओपनिंग पैराग्राफ बन जाता है। आगे देखिए, इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी वो ओपनिंग पैराग्राफ के बाद में ये फिर यहाँ क्या आता है, ये जो इतनी बात है वो हम इसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में, डिटेल्स इन डिफरेंट पैराग्राफ, ये डिटेल्स है, यानी आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्स इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। तो इस खबर की और डिटेल्स देंगे अलग अलग पैराग्राफ में। अब यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ दिया है, और भी खबर के बारे में 2-3 पैराग्राफ हो सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या बढ़ाया है, आफ्टर ए लॉट ऑफ टूइंग एंड फ्रोइंग ऑन डेट्स, चूँकि राष्ट्रपति और आने वाले हैं तो उनकी डेट पहले से, बहुत पहले से फिक्स रहती हैं, परंतु ये जो डेट फिक्स हुई है वो टूइंग एंड फ्रोइंग, यानी कि भाग दौड़ में, काफ़ी भाग दौड़ के बाद डेट्स फाइनल हुई। तो बोथ साइड्स हैव फाइनली फाउंड अ वीक व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ट्रम्प कैन हैव अ डेट इन पीस। तो दोनों ने मिलकर के, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रम्प ने ये डेट शांति के लिए, शांति से स्थापित की हैं, बनाई हैं। आगे ये जो पैराग्राफ है अगला देखिए, इसके बारे में इधर दिया हुआ है, ये एक कंक्लूडिंग रिमार्क हो गया, यानी कि पहले हमारा इंट्रो हो गया पैराग्राफ का, फिर बीच के पैराग्राफ हो गए, इसके बाद में कंक्लूडिंग रिमार्क रहता है किसी भी रिपोर्ट में, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। तो अब ये इसमें एक एस्टीमेट रहता है या एक वार्निंग भी दी जाती है, खबर के रिपोर्ट के ऊपर है उसका कंटेंट क्या है, एक कॉल हो सकता है, कोई बुलावा हो सकता है, किसी को बुलाना फॉर एक्शन, जैसे फौज बुलाई या जो भी वार्निंग, चेतावनी इत्यादि, इस तरह का एक कंक्लूडिंग रिमार्क उस खबर के बारे में रहता है। तो ये जो मुलाकात है उसके बारे में कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड सिंस बिल क्लिंटन केम इन मार्च 2002
डॉट 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 इसलिए लगा है कि और भी इसमें लाइन हो सकती हैं। व्हाट इज स्टिल अप इन द एयर इज हाउ मच ऑफ इंडिया या भारत ट्रम्प इज गोइंग टू एक्सपीरियंस। अभी कहना मुश्किल है कि जो भी भारत और ट्रम्प के बीच में जो एक्सपीरियंस होंगे उनके बारे में क्या होगा, मुलाकात के बाद पता चलेगा। ही हैज़ अ हार्ड एक्ट टू फॉलो। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया खबर का नाम हो गया, यानी कि ये खबर के बारे में तो इस तरीके से एक न्यूज़ रिपोर्ट बनती है। आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया है। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स शुड बी इंक्लूडेड इन रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स। अब जो क्लास 12th का रिपोर्ट राइटिंग या क्लास 11th में स्पेशली ये रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो एक्सीडेंट की बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, अक्सर आती रहती है ये रिपोर्ट। तो उसके डिटेल्स क्या रहती हैं, उसके वैल्यू पॉइंट क्या रहते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। जब हम रिपोर्ट को लिखते हैं तो उसमें क्या क्या खास बातें हमको ध्यान रखनी है वो यहाँ बताएंगे। तो पहली बात, नेचर ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट किस प्रकार का था, उसका नेचर क्या था। दूसरा, वेयर डिड इट ऑकर, ये कहाँ हुआ एक्सीडेंट। व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ। हाउ डिड इट ऑकर, कैसे हुआ। यानी कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो वो क्या था, यानी कि नेचर क्या था उसका। ट्रक बस में था, ट्रक मोटरसाइकिल बाइक में था, कार या ट्रक बस में था, या ट्रेन या किसी से टकरा गई, तो उसका नेचर क्या था। और ये वेयर, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये डिटेल हमको उस एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट में देनी रहती है। और फिर पीपल, व्हीकल्स इन्वॉल्व्ड, उसमें कितने लोग या कौन कौन से व्हीकल्स, बस हो सकती है, कार हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, तो कितने व्हीकल्स, कौन कौन व्हीकल उसमें इन्वॉल्व थे और कितने लोग इन्वॉल्व थे इस एक्सीडेंट में, वो डिटेल हमको देनी होती है एक्सीडेंट वाली चीज़ में। और फिर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ यानी कितने लोग घायल हुए या कितने मरे, प्रॉपर्टी का क्या नुकसान हुआ। मान के चले कि ट्रक बड़ी बिल्डिंग में घुस गया, या ट्रेन कहीं घुस गई बिल्डिंग में, या कहीं पुल पर, ब्रिज पर, तो प्रॉपर्टी का नुकसान भी कभी कभी एक्सीडेंट में होता है, लोग भी मरते हैं। तो ये चीज़ें हमको एक्सीडेंट के रिपोर्ट में लिखनी होती हैं। और फिर इसके बाद जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी बचाव किया जाता है। जैसे कोई घायल हुआ तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, या वहाँ पर जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके लिए क्या क्या, जैसे रेल एक्सीडेंट बड़े बड़े होते हैं तो कभी कभी ये ज़रूरत पड़ती है तो सेना पुलिस आती है, भीड़ लग जाती है, लोग खूब मतलब शोर करने लगते हैं, झगड़ा हो जाता है, तमाम बातें होती हैं। तो डिटेल्स रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बचाव किया जाता है लोगों के द्वारा या जो भी, उसकी डिटेल्स भी देनी होती है। और अगला पॉइंट है, हाउ मेनी पीपल वर डेड, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, कितने लोग मरे, घायल हुए और हॉस्पिटलाइज्ड यानी हॉस्पिटल पहुंचाए गए। तो ये वैल्यू पॉइंट एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट में जरूर, क्योंकि ये आपको मैं बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। मान के चले हम 10 पॉइंट्स बताए आपको, तो 10 पॉइंट्स को आप जब भी रिपोर्ट लिखें तो ये 10 पॉइंट्स के जो क्वेश्चन, ये पॉइंट जो बताए हैं वो दिमाग में रखें। आप किसी रिपोर्ट को रटने याद करने की कोशिश न करें, प्रैक्टिस करें। इन पॉइंट को आधार पर आप कोई भी दिमाग में एक ले सकते हैं। आपके आसपास ही कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इन पॉइंट को आप दिमाग में सोचें तो अपने आप आपके दिमाग में इसके जवाब, आंसर्स आ जाएंगे। उन आंसर्स को केवल आपको सेंटेंसेस के रूप में लिखना है और यही रिपोर्ट होती है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो फॉर्मेट होता है वो आपको बता दिया है किस तरीके से शुरुआत करनी है। अगला हो सकता है द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सीन ये हमको लिखना होता है, कहाँ किस जगह, ये सब बातें। फिर एक खास बात ये भी होती है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट होता है अक्सर, तो उसकी ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी होती है, यानी कि जांच होती है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो ये भी कभी कभी होता है, ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी। ग्रांट्स टू बी अफेक्टेड फैमिलीज, यानी कि उसमें जो अफेक्टेड फैमिलीज हुए हैं, परिवार जो प्रभावित हुए हैं, उनको कुछ सरकार या राज्य या केंद्र सरकार ग्रांट्स देती है, पैसा देती है, तो ये भी
एक्सीडेंट बढ़ा हुआ है तो ये बातें भी आ जाती हैं। छोटे एक्सीडेंट में ऐसी बातें नहीं आती, जैसे कि सड़क पर स्कूटर या ट्रक बस में हो गया तो उसमें नहीं, परंतु बड़े एक्सीडेंट जो होते हैं ट्रेन वगैरह के, वहाँ पर ये ग्रांट्स वगैरह स्टेट या सरकार द्वारा दी जाती हैं। ये अगला पॉइंट है, एक कमेंट, रिकमेंडेशन और वार्निंग। ये आखिरी में होता है रिपोर्ट में। यदि आपको या न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो है वो, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि एनुअल फंक्शन हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो जो रिपोर्टर रिपोर्ट दे रहा है वो लास्ट में क्या कमेंट करता है, वो कमेंट हो सकता है इसमें रिपोर्ट में। रिकमेंडेशन यानी कि सुझाव, सिफारिशें, इस तरह की बातें, सजेशंस भी दे सकते हैं। और वार्निंग या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी चेतावनी के रूप में क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, इस तरह की वार्निंग हो सकती है, ईटीसी इत्यादि, ये सब पॉइंट होते हैं। तो इन पॉइंट को आप जरूर दिमाग में रखें जब भी आप एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट को लिखें। अब आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस तरह का एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो किस तरीके से उसकी लैंग्वेज रहती है उस क्वेश्चन की, आप देखें। मान के चलें ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, यू आर योगेंद्र कुमार, तुम कोई योगेंद्र कुमार हो, द स्टाफ करस्पॉन्डेंट ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, जो अखबार है इसका नाम है द इंडियन एक्सप्रेस, उसके आप संवाददाता हो, स्टाफ करस्पॉन्डेंट हो। यू रिसीव अ मैसेज ऑन योर टेलीफोन, आपको अपने टेलीफोन पर या मोबाइल पर कोई संदेश मिला, अबाउट ए ट्रक मोटरसाइकिल कॉलिजन नियर खितरपाल विलेज इन विजयपुर। तो विजयपुर के पास में खितरपाल गांव है, वहाँ पर किसी ट्रक या मोटरसाइकिल में कॉलिजन मानी टक्कर हुई, तो समाचार आपको मिला, न्यूज़ मिली, आपको मैसेज मिला। यू रीच द स्पॉट, आप स्पॉट पर पहुँचे, एंड कलेक्ट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और वहाँ ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने कलेक्ट की। प्रिपेयर ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग नोट्स। अब रिपोर्ट राइटिंग में कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं क्वेश्चन के नीचे, उन पॉइंट्स के आधार पर आपको वहाँ की जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनानी है। तो वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट हम इसके आंसर में देखेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये रिपोर्ट राइटिंग में बात रहती है कि इनके पॉइंट दिए रहते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के पॉइंट दिए हैं, उनको ही हमको उस रिपोर्ट में डिस्क्राइब करना होता है, उन्हीं वो हमारे लिए वैल्यू पॉइंट रहते हैं, उन्हीं को हम डिस्क्राइब करते हैं और रिपोर्ट बन जाती है। जैसे इसके पॉइंट दिए हैं, इस एक्सीडेंट के पॉइंट दिए हैं, क्या क्या पॉइंट थे। विलेज खितरपाल विलेज था 3 किलोमीटर फ्रॉम विजयपुर से 3 किलोमीटर दूर। जो रोड थी वो मरेना सिपरी रोड थी। ट्रक हिट्स अ मोटरसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, ट्रक ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिलिस्ट किल्ड, जो ड्राइवर था मोटरसाइकिल जो चला रहा था वो ड्राइवर मर गया, बाइक राइडर। द पिलियन राइडर उसको बोलते हैं जो बाइक राइडर के पीछे की जो सीट होती है, पीछे की सीट पर बैठा रहता है। कभी 2 लोग जा रहे हैं तो एक ड्राइवर जो बाइकर है चला रहा है, दूसरा उसके पीछे बैठा है, तो उसको पिलियन राइडर बोलते हैं। तो पिलियन राइडर सीरियसली इंजर्ड, वो घायल है, लाइंग इन सिविल हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ट्रक ड्राइवर एब्सकॉन्डेड यानी फरार होना, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है, भाग गया है। केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया है पुलिस में। तो ये इसके पॉइंट है, इन पॉइंट के आधार पर हमको रिपोर्ट डेवलप करनी है। चलिए इसके रिपोर्ट देखते हैं किस तरीके से। तो इसका हेडिंग हो गया, ऊपर आपको दिया है ट्रक हिट्स मोटरसाइकिल, ठीक है ना, ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। तो ये इसका हेडिंग हो गया। इस तरह का हेडिंग आप अपने पेपर में, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। और फिर जिसने रिपोर्ट लिखी है उसका नाम लिख दिया आपने, जो क्वेश्चन में दिया है योगेंद्र कुमार, स्टाफ करस्पॉन्डेंट, ठीक है। अब आपने देखा होगा स्पेशली अखबार में जब खबर आती है रिपोर्ट, तो वो जगह जैसे न्यू दिल्ली, कलकत्ता या जो भी जगह है, प्लेस जहाँ पर ये हुआ या जहाँ से रिपोर्ट आ रही है, वो करस्पॉन्डेंट जहाँ है वो वहाँ उस शहर का नाम लिखता है। जैसे हमने यहाँ पर विजयपुर लिखा है। तो ये आपको अखबारों में भी देखने को मिल जाएगा किस तरीके से ये रहता है। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है इस रिपोर्ट को। ए मोटरसाइकिल राइडर वाज थ्रोन ऑफ द बाइक व्हेन अ स्पीडिंग ट्रक हिट इट फ्रॉम बिहाइंड। एक मोटरसाइकिल राइडर जो था उसकी बाइक को फेंक दिया गया, स्पीड में ट्रक आ रहा था उसके द्वारा पीछे से,
द बाइक राइडर, जो बाइक राइडर था बलविंदर सिंह, उम्र बताई है उसकी 36 एज है, ऑफ खितरपाल लोकेलिटी ऑफ विजयपुर, जो विजयपुर की खितरपाल लोकेलिटी गांव है उसके आसपास का बलविंदर सिंह डाइड, वो मर गया, वो बाइक राइडर था। वाइल द पिलियन राइडर, जो पिलियन राइडर था उसके पीछे जो बैठा था शमशेर सिंह, उसकी एज थी 26, रिपोर्टेड टू बी द यंगर ब्रदर ऑफ बलविंदर सिंह। ये रिपोर्ट में पता चला कि वो बलविंदर सिंह का छोटा भाई था, यंगर ब्रदर शमशेर सिंह, वह सीरियसली इंजर्ड, वो सीरियसली घायल हुआ एक्सीडेंट में। ठीक है, तो ये ओपनिंग पैराग्राफ हो गया हमारा, इतनी बात हमने इसमें बता दी। जैसे एक प्लेस क्या था, डेट क्या थी, टाइम जगह क्या थी, कहाँ हुआ एक्सीडेंट, तो उसके बारे में एक ओपनिंग पैराग्राफ हो गया। अब आगे इस घटना के बारे में और भी डिटेल पैराग्राफ 22 पैराग्राफ देते हैं, 2-3 पैराग्राफ हो सकते हैं। तो जो हमको वैल्यू पॉइंट मिले हैं वो हमको इसमें डिस्क्राइब करने होते हैं रिपोर्ट में। आगे देखें, द एक्सीडेंट ऑकर्ड नियर खितरपाल विलेज, एक्सीडेंट खितरपाल विलेज गांव के पास हुआ। ठीक है ना, तो व्हेन डिड इट ऑकर, हाउ डिड इट ऑकर, वेयर डिड इट ऑकर, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वैल्यू पॉइंट, उनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना, तो इसमें वो बातें आ गई, व्हेन डिड इट ऑकर और वेयर डिड इट ऑकर। ठीक है ना, तो एक्सीडेंट खितरपाल विलेज के पास हुआ, जो कि 3 किलोमीटर फ्रॉम बीजापुर, बीजापुर से 3 किलोमीटर दूर है, एट अबाउट 8:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह 8:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ। तो व्हेन डिड इट ऑकर और वेयर डिड इट ऑकर, दोनों क्वेश्चंस का जवाब हमको इसमें मिल गया, तो ये हमको देना होता है। आगे देखें, द ट्रक ड्राइवर हैज़ एब्सकॉन्डेड, ट्रक ड्राइवर फरार हो चुका है। द पुलिस हैज़ रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट हिम फॉर नेग्लिजेंट ड्राइविंग, नेग्लिजेंट यानी लापरवाही, लापरवाही से ड्राइविंग करने के लिए पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया है उस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ। द कंडीशन ऑफ शमशेर सिंह हु इज लाइंग इन द सिविल हॉस्पिटल एट विजयपुर इज सीरियस, जो पीछे बैठा हुआ सवार था शमशेर सिंह, वो सिविल हॉस्पिटल विजयपुर में है और उसकी हालत सीरियस है। द डॉक्टर्स हैव रिफ्यूज्ड टू कमेंट ऑन हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन पर डॉक्टरों ने मना कर दिया है उसके बारे में कमेंट करने के लिए, क्योंकि सीरियस है। दे से, डॉक्टर कहते हैं, दे विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर एटलीस्ट 6 आवर, कि 6 घंटे तक कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसकी हालत के बारे में। द रिलेटिव्स ऑफ द अफेक्टेड फैमिली हैव बीन इन्फॉर्म्ड, जो रिलेटिव्स हैं इसके, इनके जो अफेक्टेड फैमिली हुई है शमशेर सिंह के परिवार की, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो ये पॉइंट हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। आगे पैराग्राफ में, क्योंकि हमने बताया कि इसमें आई विटनेस जरूर रहता है एक्सीडेंट में, तो एन आई विटनेस सीज दैट द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ द शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ट्रक ड्राइवर। ये जो एक्सीडेंट हुआ वो बहुत ही लापरवाही, ट्रक ड्राइवर की जो लापरवाही से हुआ ये। हु सीम टू बी ड्राइविंग एट अ ब्रेकनेक स्पीड, जो बहुत ही ब्रेकनेक यानी खतरनाक स्पीड से ड्राइव कर रहा था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग और लिकर, हो सकता है उसने कोई नशीली दवा, शराब, लिकर या ड्रग उसके प्रभाव में लग रहा था, हो सकता है उसके कारण वो खतरनाक स्पीड में ड्राइविंग कर रहा था। द मोटरसाइकिलिस्ट वॉज गोइंग ऑन एट अ सेफ स्पीड, मोटरसाइकिलिस्ट बड़ी ही सुरक्षित स्पीड में अपने जा रहा था। एंड वॉज कीपिंग टू हिज साइड, और वो अपनी साइड पर भी था, यानी रॉन्ग साइड पर नहीं था मोटरसाइकिलिस्ट। द ट्रेजेडी हैज़ शेकन द फैमिली, ये जो घटना हुई उसने उसके परिवार को हिला दिया। विच हैज़ लॉस्ट देयर सोल ब्रेड अर्निंग मेंबर, जो कि एक इकलौता उनका कमाने वाला सदस्य था परिवार का, वो ख़त्म हुआ। तो ये घटना के बारे में बात हुई। अब ये रिपोर्ट हो गई एक तरीके से, एग्जाम्पल आपको बताया कि कैसे रिपोर्ट हमको लिखना है। एग्जामिनर टिप्स आपको बताए जा रहे हैं, ये पहले जो पार्ट 1 का वीडियो है रिपोर्ट का उसमें भी बता दी हैं, फिर भी देख लें आप कि जो भी रिपोर्ट है वो बी एक्यूरेट एंड फैक्चुअल, एक्यूरेट होना चाहिए रिपोर्ट, फैक्चुअल यानी फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए।
यूज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, जो भी इस रिपोर्ट का फॉर्मेट है अप्रोप्रिएट उचित फॉर्मेट है उसका यूज करें। गिव प्रिसाइज रिकमेंडेशंस, संक्षिप्त में रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, सिफारिशें दे सकते हैं। डोंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड्स लिमिट, हाँ इसको रिपोर्ट के लिए ही बनाएं, 100-150 शब्द जो भी उसमें बताए गए हैं अबाउट 180 to 100 और 100 to 150 वर्ड्स। ये वर्ड लिमिट वो अलग अलग बेस्ड अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग हो सकती है पेपर में। वो प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट का आप जरूर ध्यान रखें, उससे डोंट एक्सीड, उससे बाहर नहीं जाएं कि उसको मतलब रिपोर्ट को निबंध ऐसे ना बना दें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपको जानकारी और भी अभी दी जाएगी, और इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट्स रिपोर्ट आती हैं वो सभी अगले पार्ट्स में आपको दी जाएंगी। आपको अभी तक हमने 2 वीडियो में 2 इम्पोर्टेंट्स रिपोर्ट्स के बारे में बता चुके हैं। पहले पार्ट में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एनुअल फंक्शन, और इसमें हमने केस एक्सीडेंट के एक्सीडेंट जो बताया उसके बारे में रिपोर्ट बताई। आगे की वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट्स रिपोर्ट्स आपको बताई जाएंगी, उनको आप राइट डाउन करें, अपनी कॉपी में लिख लें और उनको लर्न करें और उनके फॉर्मेट को सीखें। जल्दी ही आप रिपोर्ट राइटिंग अच्छी करने लगेंगे। थैंक यू।